दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के साथ मिले हों और पहली ही मुलाकात में उसके बारे में अच्छी या बुरी राय कायम कर ली हो और फिर आपकी राय उसके बारे में तब्दील ना हुई हो? अगर तो आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज की कहानी आपके लिए है। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और मिलते ही उनके बारे में अच्छी या बुरी राय कायम कर लेते हैं और फिर दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताते हैं और हम पूरी ज़िंदगी फिर उस राय को चेंज नहीं करते। कभी तो ऐसा भी होता है कि हम फिर उन लोगों से कभी मिलते ही नहीं। तो आज की जो कहानी है वो भी इसी बारे में है। आज की कहानी का उन्वान है बहुत जल्दी राय कायम ना करो। इंग्लिश में इसका टाइटल है डोंट जज टू सून। तो कहानी कुछ इस तरह है कि पुराने ज़मानों में एक बूढ़े आदमी के 4 बेटे होते हैं। वो बूढ़ा आदमी उन बेटों को ज़िंदगी के बारे में कुछ लेसन्स देना चाहता है, कुछ अच्छी नसीहतें करके मरना चाहता है। तो बूढ़ा आदमी अपने 4 बेटों को जमा करता है और सबसे बड़े बेटे को कहता है कि फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ शहर में जाओ, वहाँ पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक पेड़ नज़र आएगा। किस चीज़ का पेड़ नज़र आएगा? किस चीज़ का दरख्त नज़र आएगा? नाशपाती का। तुम उसको देख के वापस आओ। उस वक्त सर्दियाँ होती हैं। तो बड़ा बेटा जाता है और वो दरख्त को देखता है और वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो बूढ़ा आदमी अपने दूसरे बेटे को कहता है कि अब तुम जाओ और तुम उस दरख्त को देख के आओ। अब जो है बाहर का मौसम आ गया होता है। वो बेटा, दूसरा बेटा कई हफ्तों की मुसाफत के बाद जाता है, उस दरख्त को देखता है और फिर वापसी का सफ़र तय करता हुआ वापस घर पहुंच जाता है। इसी तरह तीसरे बेटे की बारी आती है। बूढ़ा आदमी तीसरे बेटे को भी भेजता है कि फलां पहाड़ पे एक दरख्त है, उसको देख के आओ, नाशपाती का, वो कैसा है। तीसरा बेटा जाता है, वो दरख्त को देखता है और फिर कई हफ्तों की मुसाफत के बाद वापस आ जाता है। फिर बूढ़ा आदमी अपने सबसे छोटे बेटे को कहता है कि बेटा अब तुम जाओ और देख के आओ उस दरख्त को कि उसके क्या हाल हैं। चौथा बेटा जब जाता है तो खज़ां का टाइम शुरू हो चुका होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो दरख्त को देखता है और फिर वापस से आना शुरू कर देता है। जब चारों बेटे डिफरेंट मौसमों में दरख्त को देख चुके होते हैं तो बूढ़ा आदमी उन चारों को जमा करता है और सबसे पहले बड़े बेटे से पूछता है कि हाँ, तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल में वो दरख्त कैसा है। तो सबसे बड़ा बेटा कहता है वो दरख्त तो मुर्दा दरख्त है, बूढ़ा दरख्त है, वो ख़त्म हो चुका है, ना उस पे पत्ते हैं ना कुछ है, तो वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बूढ़ा आदमी फिर अपने दूसरे बेटे से पूछता है जो कि बाहर में उस दरख्त को देख के आया होता है कि तुम बताओ वो दरख्त कैसा है। तो दूसरा बेटा कहता है कि मैंने देखा है कि वो दरख्त फूलों से भरा पड़ा है, उसमें ज़िंदगी गुजारने की जिद्दत है, उससे महक ही महक आती है। तो बूढ़ा आदमी अपने तीसरे बेटे को कहता है कि अब तुम बताओ जब तुम गर्मियों में गए तो तुम्हें दरख्त कैसा लगा। तो तीसरा बेटा कहता है कि वो दरख्त तो बहुत फलदार है, उस पर तो बड़ी अच्छी नाशपातियाँ लगी हुई मैंने देखी और वो ज़िंदगी से भरपूर है, ज़िंदगी को एंजॉय करता है और खुश रखता है और खुश रहता है। बूढ़ा आदमी अपने चौथे बेटे से पूछता है कि अब तुम बताओ उस दरख्त के बारे में कि तुम्हारी राय उस दरख्त के बारे में क्या है। तो चौथा बेटा कहता है कि वो दरख्त पे पकी हुई नाशपातियाँ हैं, वो दरख्त सबको देता है और ख़ुद अपने पास कुछ नहीं रखता। उसकी मीठी मीठी नाशपाती मैंने भी खाई और बहुत मज़ा आया। तो बूढ़ा आदमी अपने चारों बेटों को कहता है कि बेटों, तुमने एक ही दरख्त मुख्तलिफ मौसमों में, मुख्तलिफ सीजन्स में देखा और तुमने उसी सीज़न, उसी मुलाकात, उसी मौसम के बेस पे अपनी राय उस दरख्त के बारे में कायम कर ली। जबकि अगर हम बिगर पिक्चर देखें, बड़ी तस्वीर देखें, तो वो दरख्त मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ रवैयों के साथ तुम लोगों को नज़र आया। कभी तो वो बेचारा बहुत अफसरदा नज़र आया, कभी वो बहुत फलदार नज़र आया, कभी वो बहुत खुश नज़र आया और कभी उसने तुम्हें बहुत कुछ देते हुए नज़र आया। इसी तरह लोगों के बारे में भी हमारी राय होनी चाहिए। सिर्फ हम एक ही मुलाकात में लोगों से के बारे में राय कायम ना कर लें। हो सकता है कि उस वक्त उनके ऊपर सर्दियों का मौसम हो, वो अफसरदा हो और उनका एटीट्यूड हमारे साथ अच्छा ना हो, या फिर वो स्प्रिंग टाइम में हो,
پھل پھول رہے ہوں، ترقی کر رہے ہوں اور ہم ان سے حسد کرنا شروع کر دیں، یا پھر وہ بہت ہی خوشبودار درخت ہوں، دانائی کی باتیں کر رہے ہوں اور ہمیں وہ اچھے لگیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ دیں، ہمارے فائدے کا کام کریں اور ہم ان کے بارے میں رائے قائم کر لیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ڈفرینٹ اوقات میں ان کو آبزرو کرنا چاہیے، ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ آبزرو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنی چاہیے اور اپنے دوست بنانے چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں iFactNerd.com کی جانب سے آپ کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ Until then, take care. Good day.